वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। मेरा नाम है विकास शौकीन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड किए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट इज़ बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब अपने विभाग को भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो जाना। सेकंड इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के कार्यों का अध्ययन करना। इसे कहते हैं फिजियोलॉजी, शरीर शास्त्र। एंड थर्ड इज़ द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, मतलब सितारों द्वारा घटनाओं को बताने का विज्ञान। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, मतलब एक राज्य में अधिकारियों द्वारा सरकार, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। एंड फिफ्थ इज एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, मतलब बिना किसी काम के एक कार्यालय में उच्च वेतन, साइनेक्योर, चैन की नौकरी। एंड सिक्स्थ इज अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द अफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जहर के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए एक दवा, जिसे कहते हैं एंटीडोट विषहर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबाना मत भूलिएगा। सेवंथ, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमन, मतलब स्त्री का गुण रखने वाला पुरुष, उसे कहते हैं एफेमिनेट, स्त्री स्वभावक। एंड एट्थ इज एन एडमायरर ऑफ आर्ट, मतलब कला का प्रशंसक, उसे कहते हैं डेली टेनेंटे, कला प्रेमी। एंड नाइन्थ इज दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, मतलब जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इममोबाइल, निश्चल। एंड टेंथ इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ों का अध्ययन, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र। एंड 11th इज विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब जो दूसरों का भला करना चाहता है, उसे कहते हैं बेनेवोलेंस, परोपकार। 12th इज वूज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ समझना मुश्किल है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रूस, दुर्गम। 13 इज वे आउट फॉर वाटर और स्टीम, मतलब पानी या भाप के लिए बाहर का रास्ता, उसे कहते हैं आउटलेट, निर्गम द्वार। एंड 14 इज यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, मतलब एक सामाजिक समूह का सामान्य व्यवहार, उसे कहते हैं कस्टम, प्रथा या रिवाज। 15 इज यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, मतलब सत्य के लिए आवश्यक शब्दों के स्थान पर हल्के शब्दों का प्रयोग, यूफेजियम, कोमल वचन। एंड 16 इज ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, मतलब पैराशूट द्वारा गिराए जाने के लिए प्रशिक्षित सैनिक, उन्हें कहते हैं पैराट्रूप्स, छतरी सेना। एंड 17 इज
टच और स्ट्रोक लविंगली, मतलब प्यार से छूना या सहलाना, उसे कहते हैं फॉन्डल, दुलारना। एंड 18 इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, इसका मतलब है देवताओं से जुड़ी एक पारंपरिक कहानी, उसे कहते हैं मिथ, पौराणिक कथा। एंड 19 इज दैट विच इज पिग लाइक, मतलब जो सुअर के समान हो, उसे कहते हैं पोर्साइन, सुअर जैसा। एंड 20 इज थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, एक मुद्रित पुस्तक में ठीक की जाने वाली बात, कोरिजेंडम, शुद्धिकर पत्र। 21 इज थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब लुटेरों द्वारा ली गई चीज़ें, उसे कहते हैं बूटी, लूट की माल। 22 डैट विच इज लॉयल लाइक, मतलब जो सींग के समान है, उसे कहते हैं लियोनाइन, सींग जैसा। एंड 23 इज डैट विच इज फॉक्स लाइक, मतलब जो फॉक्स के समान है, उसे कहते हैं फल्पाइन, लोमड़ी जैसा। एंड 24 इज डैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, मतलब जो अन्य लोगों से अलग मौजूद है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। एंड 25 इज डैट विच इज डॉग लाइक, मतलब जो कुत्ते जैसा है, उसे कहते हैं कैनाइन, कूचली। 26 डैट विच कैन नॉट बी perceived बाय टच, मतलब जिसे स्पर्श से नहीं समझा जा सकता, उसे कहते हैं इंटेंजिबल, ना छूने योग्य। एंड 27 इज डैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं इनकैलकुलेबल, अत्यधिक। 28 इज डैट विच कैन बी रूटेड आउट, मतलब जिसे जड़ से मिटाया जा सकता है, इसका मतलब है इरेडिकेबल, उन्मूलनीय। एंड 29 इज स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम अर्लियर फॉर्म, मतलब पहले के रूपों से पौधों और जानवरों के विकास का अध्ययन, मतलब जियनोलॉजी, वंशानुक्रम। एंड 30 इज स्टडी ऑफ द ओशंस एंड देयर फिनोमिना, मतलब महासागरों और उनकी घटनाओं का अध्ययन, इसे कहते हैं ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon. Thank you for watching my video.